गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आशीष। और आज जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक सिकिल सेल एनीमिया। ओके, तो सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आज जो टॉपिक डिस्कस हो गए, अब इसमें क्या होता है, पैराग्राफ आता है। ए भी स्टार्ट हो गया और पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ डायग्राम ही बता दे रहा हूँ। यहाँ दो कंडीशन आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। एक क्या है यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन, और ये क्या होती है इन्फेक्टेड कंडीशन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता कि जो कोडॉन है कौन सा चेंज होता है। यहाँ पे देखिए GAG, ये नॉर्मल कंडीशन की है, और इन्फेक्टेड कंडीशन की है यहाँ पे GUG। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे आती है जो चेंजेस होता है यहाँ पे। तो क्या होता है यहाँ पे, ग्लूटामिक एसिड, ये नॉर्मल कंडीशन है एमिनो एसिड, और इन्फेक्टेड कंडीशन में यहाँ पे आ जाता है वेलाइन, और किस चैन में आता है, हीमोग्लोबिन चैन। ओके, तो इसमें तीनों को मेंशन कर दिया गया कि कोडॉन क्या चेंज हो रहा और एमिनो एसिड कौन सा चेंज हो रहा है। तो आपको पता हो गया होगा कोडॉन क्या है यहाँ पे, GAG, क्या है यहाँ पे आ रहा है GOG। GAG क्या है, नॉर्मल कंडीशन, और जो GUG है ये इन्फेक्टेड कंडीशन। जो एमिनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलाइन। ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन। अब इसी में जो पैराग्राफ टाइप से क्वेश्चन आने लगा, और इसमें एक पॉइंट और भी दिया है यहाँ पे, सिकिल सेल डिसीज, सिकिल सेल एनीमिया और सिकिल सेल ट्रेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बोलते सिकिल सेल एनीमिया या सिकिल सेल ट्रेट। तो आप बता सकते हैं कि सिकिल सेल ट्रेट का मतलब क्या होता है, बताइए आप लोग। एनीवन, क्या मीन्स होगा सिकिल सेल ट्रेट का। तो सिकिल सेल ट्रेट का मतलब क्या होता है, डू नॉट हैव एनी सिम्टम, सिम्टम अपीयर नहीं होते हैं और ना कोई प्रॉब्लम होती है। दो पॉइंट यहाँ पे, ना सिम्टम अपीयर हो रहे हैं ना कोई प्रॉब्लम हो रही है पेरेंट्स को। बट जो करेक्टर है, करेक्टर कहाँ पहुँचते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसे बोलते हैं हम सिकिल सेल ट्रेट। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 क्वेश्चन दिए गए। और यहाँ पे सही से देखिए कि पैराग्राफ आने लगा है। ये पैराग्राफ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक पूरा पैराग्राफ जो दिया गया है, ये दिया गया सिकिल सेल एनीमिया के बारे में। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चन पूछे गए। ये पाँचों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग आना स्टार्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिकिल सेल एनीमिया एक किस टाइप की डिसीज़ होती है। तो जनरली आपको पता है ये डिसीज़ होती है ऑटोसोम। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, इट इज़ द ऑटोसोमल। ओके, तो इसे क्या बोले, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ बोथ पेरेंट्स हैव सिकिल सेल ट्रेट, ये दोनों पेरेंट को सिकिल सेल ट्रेट है, तो क्या चांसेस होगी बच्चों में, बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए। ये दोनों पेरेंट को क्या सिकिल सेल ट्रेट, गैस कीजिए क्या आंसर होगा। दोनों को सिकिल सेल ट्रेट है, और आपको जो पता है जो प्रॉब्लम होती है, हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन S, ठीक है। यहाँ भी क्या जाएगा, हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन S। क्वेश्चन क्या दिया, ये बोथ द पेरेंट्स ट्रेट, मतलब दोनों पेरेंट को सिकिल सेल ट्रेट है, मतलब ना तो इसमें सिम्टम अपीयर हो रहे ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, बट जो जीन है ईजिली कहाँ पहुँचे, नेक्स्ट जनरेशन में। इसका आप एक ग्राफ बना दीजिए, पुनेट स्क्वायर, ये सबसे बेटर होता है, इसमें कभी भी आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा। हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन S, हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन S, इन दोनों को आप इंटू कर दीजिए,
तो यहाँ पे क्या हीमोग्लोबिन ए आ जाएगा, हीमोग्लोबिन ए आएगा। यहाँ पे हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, यहाँ पे हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस। अब यहाँ पे देखिए ए कंडीशन अलग है, ए कंडीशन अलग है, ए एस, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और ए कंडीशन आपकी अलग है। तो ए पूछा गया कि चांसेस क्या हो गए, बताइए क्या चांसेस हो गए, अपने आंसर आप दीजिए। अब देखिए ए दोनों इक्वल हो रहे और ए दोनों डिफरेंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो 50% तो ये हो गया और 25% ये हो गया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा, ये आएगा 25%, ठीक है। तो चांसेस क्या हो, जो रिस्क होगा 25% का, कितना होगा 25%। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, ए बोथ द पेरेंट हैव सिकल सेल ट्रेट दैट देयर इज चाइल्ड हैविंग सिकल सेल ट्रेट। चाइल्ड में सिकल सेल ट्रेट की क्या चांसेस होंगे यदि दोनों पेरेंट में क्या सिकल सेल ट्रेट है। वही कंडीशन बनाई गई यहाँ पर, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड अभी मैंने डिस्कस किया था, ए बोथ द पेरेंट हैज सिकल सेल ट्रेट, दोनों पेरेंट को सिकल सेल ट्रेट है। एक कंडीशन हम इंडिकेट करते हैं सिकल सेल ट्रेट में, एएस। तो इसमें पूछा था चाइल्ड हैविंग सिकल सेल एनीमिया, चाइल्ड में सिकल सेल एनीमिया के चांसेस क्या हो गए। तो आपने दोनों क्या बताया, एएस, यहाँ भी क्या बताया एएस, इसका क्या बना दिया पुनेट स्क्वायर। और डिसीज़ का मतलब क्या होता है, जब दोनों में क्या एसएस आता है, ये इंडिकेट करता है डिसीज़ कंडीशन को। तो यहाँ पे जो चांसेस होंगे चाइल्ड में, ए होंगे आपके 25%, ओके। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा गया, ए बोथ द पेरेंट हैव सिकल सेल ट्रेट दैट देयर इज द चाइल्ड हैविंग सिकल सेल ट्रेट, चाइल्ड में सिकल सेल ट्रेट के चांसेस कितने हो गए। तो सेकंड का आपका क्या आ जाएगा आंसर बताइए, 50%, क्योंकि ये आपका टोटल 100 में मेजर करते हैं हम लोग। तो ए आपका डिफर है, ए भी डिफर है, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो आपका आंसर क्या है 50%, ओके। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें क्या पूछा गया डी में, ए वन पेरेंट है सिकल सेल एनीमिया, यदि एक पेरेंट को क्या है बताइए सिकल सेल एनीमिया। अब एक को सिकल सेल एनीमिया है, हीमोग्लोबिन एस कर दी यहाँ पे, हीमोग्लोबिन एस। ए वन पेरेंट है सिकल सेल एनीमिया एंड अदर हैज अ सिकल सेल ट्रेट, दूसरे को सिकल सेल ट्रेट है, दैट देयर इज दैट चिल्ड्रन हैविंग सिकल सेल एनीमिया एंड विल हैव सिकल सेल ट्रेट। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना कितने बच्चों को सिकल सेल एनीमिया हो रहा और कितने बच्चों को सिकल सेल ट्रेट हो रहा है। तो इसमें भी आप ग्राफ बना लीजिए और अपने डाउट बताते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस ये बीमारी है, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस ये ट्रेट है, इन दोनों को इंटू कर दिए आप, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा क्या कंडीशन यहाँ पे आएगी, है ना बेटा। अपना आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ए एस, ए एस, एस एस, एस एस। तो यहाँ पे क्या होता है डिसीज़ कंडीशन, ए क्या होता है ट्रेट, और चांसेस क्या होगा 50%, 50% डिसीज़ कंडीशन और 50% ट्रेट, ओके। अब यहीं पे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक ग्राफ दिया इन्होंने, इस ग्राफ को आप लोग कायदे से देख लीजिए, ये ग्राफ इंडिकेट किया गया। अब इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या इंक्रीज हो, यहीं से स्टार्ट कर दिया,
इंक्रीज़ डिक्रीज़ डिक्रीज़, और फिर यहाँ पे इंक्रीज़ है, फिर डिक्रीज़ डिक्रीज़। और क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव डाटा एज अ कैरियोटाइप। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए और यहाँ पे जो दिया गया इन्होंने परसेंटेज ऑफ पेशेंट विथ मलेरिया, और फर्स्ट में दिया नंबर ऑफ पेशेंट विथ सिकल सेल डिसीज एंड नंबर ऑफ पेशेंट विदाउट सिकल सेल डिसीज। एक ग्राफ में क्या था जिसमें सिकल सेल डिसीज है और एक ग्राफ में शो कर रहा है जिसमें सिकल सेल डिसीज नहीं है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने आपका यहाँ आंसर होगा पेशेंट विथ सिकल सेल डिसीज आर लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विथ मलेरिया। ओके, और सेकेंड इसमें जो राइट आंसर होगा ओवर द ईयर द परसेंटेज ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विथ मलेरिया हैज़ बीन डिक्रीज। यहाँ पे जो कंडीशन बताया कि मलेरिया पर्सन की जो डाटा दिया गया वो ओवर द ईयर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये टॉपिक समझ में आ गया। एएस का मतलब होता है ट्रेट, एसएस का मतलब होता है डिसीज। ओके, तो एएस का मतलब क्या हुआ, ट्रेट, एसएस का मतलब क्या है, डिसीज। और यदि यहाँ पे दिया गया हीमोग्लोबिन ए, तो एक कंडीशन होती है नॉर्मल कंडीशन। और आपको ये भी पता हो गया कि जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाएगा तो आरबीसी क्या होगी, बाई कनकेव से सिकल लाइक हो जाएगी और ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। और जो कोडोन होता है जीएजी से क्या आ जाए, जीओजी, और ग्लूटामिक एसिड से की जगह क्या आ जाए, बेलाइन आ जाएगा। ओके, ये डायग्राम भी आप ध्यान से देखिए जो मैंने आपको बताया था। ए क्या है यहाँ पे, नॉर्मल कंडीशन, ए क्या है, जो कंडीशन क्या अफेक्टेड कंडीशन हो रहे। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे क्या हुआ, वेलाइन हो रहा, किसमें, हीमोग्लोबिन चैन में। कोडोन कौन से, जीएजी, जीएजी की जगह क्या, जीओजी आ रहा। तो इसको आप डीपली स्टडी कीजिए, जहाँ डाउट है बताइए। एग्ज़ाम पॉइंट है, हर दिन कुछ टॉपिक को अपडेट करते रहिए, स्टडी करते रहिए, क्योंकि आपके मई में एग्ज़ाम भी है। और जहाँ डाउट हो बताइए कि इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है, कि मैं हर दिन 1 या 2 टॉपिक अपडेट करता हूँ। ओके, बाकी टॉपिक स्टडी करते रहिए। अभी कल ही एक टॉपिक डिस्कस हुआ था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहाँ पे स्टेप मैंने बताया VNTR। ओके, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।